टीवी देखते हो? अच्छा, टीवी में आप क्या क्या देखते हो? महाभारत कौन देखता है? अर्जुन अर्जुन को देखा है किसने? अर्जुन अर्जुन कौन है पता है? नहीं पता अर्जुन? तो आज हम एक अर्जुन की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अर्जुन की कहानी। आप अर्जुन जैसा, फिर मैं जब आपको कहानी सुना दूंगा ना, आपका दिल भी करेगा आप अर्जुन जैसे बने, ठीक है? सुनना चाहोगे अर्जुन? अर्जुन एक इतना महान, इतना अच्छा बच्चा था जो अपने गुरु की जिसने बात मानी, वो अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था, सबसे फेवरेट शिष्य था, स्टूडेंट था, ठीक है? अर्जुन पता कौन था? वो उसमें इतनी शक्ति थी, वो तीर मारे ना, वो छोटा सा, वो आपको दिख रहा है ना सफेद कलर का, वो उसमें भी तीर मार सकता है, वो एक बिंदु में भी तीर मार सकता है, वो यहाँ इसमें भी लगी हो ना, ये जो सुराख है, इसमें से भी तीर निकाल देगा अगर दूर खड़ी कर दो। आप कर लोगे? वो बहुत समझदार बच्चा था। चलो मैं आपको अर्जुन के कहानी सुना, ठीक है? अर्जुन के टीचर का नाम था द्रोणाचार्य, ठीक है? अर्जुन के गुरु का नाम, उनके टीचर का नाम द्रोणाचार्य था। तो उनके स्कूल में गुरु द्रोणाचार्य जी के, जैसे आप मेरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हो ना, तो गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, उनके भी स्कूल में कुछ स्टूडेंट थे। उनका नाम क्या क्या है? युधिष्ठिर, उनका छोटा भाई भीम, उनसे छोटा अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, ये पांचों भाई थे, ठीक है? और दो और थे, दो तीन और थे उनकी क्लास में स्टूडेंट द्रोणाचार्य के स्कूल में। एक था दुर्योधन और दुशासन, ये दोनों भाई थे और ये पांच भाई थे, ठीक है? एक दिन पर क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने सोचा मैं इनका एग्जाम लेता हूँ, मैं उनको इतने दिन हो गए मेरे को पढ़ाते को, मैं इनका एग्जाम लेता हूँ। आपके पेपर होते हैं ना, पेपर होते हैं ना, तो ऐसे द्रोणाचार्य ने एक दिन कहा, क्या किया, उनका मैं इनका एग्जाम लेकर देखता हूँ, इनका पेपर लेकर देखता हूँ, मैं इनको ना रोज मैं क्लास लेता हूँ इनकी, मैं धनुष की प्रैक्टिस करवाता हूँ, निशाना लगाने की। किसकी प्रैक्टिस? निशाना लगाने, ठीक है? धनुष से निशाना लगाने, कैसे करके निशाना लगाते हैं? ऐसे करके तीर जाता फिर लगता है वापस, कैसे निशाना लगाते हैं? और ऐसे तीर जाते और ऐसे करके, है ना? तो गुरु द्रोणाचार्य उनको तीर धनुष की प्रैक्टिस करवा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा आज ना मैं इनकी मैं परीक्षा लेता हूँ, आज इनका एग्जाम करवा के देखता हूँ किसको समझ आ गई है और किसको समझ नहीं आई। तो पता क्या किया गुरु द्रोणाचार्य ने, उनके टीचर ने? उन्होंने एक चिड़िया को ऐसे पेड़ पे टांग दिया, ऐसे करके पेड़ पे टांग दिया, और अपने स्टूडेंट्स को बोला वहाँ पे खड़े हो जाओ लाइन बनाकर, तो वो वहाँ पे खड़े, ठीक है? जैसे आप भी सारे खड़े हो जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ सारे, हाँ गेट के पास खड़े हो, आराम से वहाँ खड़े हो जाओ आप सभी। और यहाँ देखो, यहाँ देखो चिड़िया दिखाई दे रही है? और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस पे निशाना लगाने के लिए, निशाना तो बाद में लगाने, पहले गुरु द्रोणाचार्य का कि आपको चिड़िया दिख रही है? आपको भी दिख रही है? अच्छा, तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया। उन्होंने कहा युधिष्ठिर बेटा आप आगे आओ, आप आगे आओ। और उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर आपको सामने पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा मेरे को पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, मेरे को तो पेड़ दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन आप आ जाओ, नहीं आप आ जाओ, आप दुर्योधन आप आ जाओ, आप पीछे जाओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को बुलाया, उन्होंने दुर्योधन से पूछा दुर्योधन आपको क्या दिखाई देगा? फिर दुर्योधन ने बोला इधर इधर देखो, इनको देखो। तो दुर्योधन ने पता क्या कहा? दुर्योधन ने कहा मेरे को तो पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, और उसके पीछे आसमान भी दिख रहा है, जो खुला आसमान है ना वो भी दिख रहा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आप भी बैठ जाओ।